नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे ल्यूसन क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो कि अभी हाल में ही फरवरी मंथ्स में रिलीज हुए हैं, उन सब के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे या एसएससी बैंक का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग समझेंगे अभी कि किस तरह से हम लोग इसको याद करें और कौन कौन सा के लिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस बुक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 60 to 70% जो लोग हैं हमारे चैनल को तो देखते हैं हमारे वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इस गरीब पे थोड़ा सा रहम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। और इस बुक की जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, नहीं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपना वेबसाइट लिंक का, वहाँ से आप डायरेक्ट ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, बात करें ल्यूसन क्लासेस के बारे में, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिलता ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आते हैं, ये सब चीज़ हम यहाँ पे अपलोड करते हैं पर डे। तो एक दफ़ा आप जाकर देखिए, उसको ज्वाइन कीजिएगा अगर आपका मन हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, अभी हाल में एक बुक रिलीज़ हुआ है, ऑपरेशन खात्मा। ठीक है, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये आरसी गंगजू हैं और अश्विनी भटनागर हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बुक लिखा हुआ है, ऑपरेशन खात्मा। तो याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे जानने के लिए एक चीज़ है यहाँ पर कि किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये ऑथर का नाम और कौन से मतलब बुक का क्या नाम है, तो ऑपरेशन खात्मा। तो याद रखिएगा। किसके द्वारा यहाँ पे बात करें तो ये बुक क्या मतलब बताता है, क्या चीज़ की ये बुक है, ऑपरेशन खात्मा। तो देखिए, ये जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो 22 टेररिस्ट हैं, वो बताते हैं कि उनको मारा गया किसे, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। तो उनके बारे में स्टोरी है टोटल। ये सब बताता है कैसे मतलब इसको प्लान को सक्सीड किया गया है उसके बारे में। ठीक है, और किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सब। तो बहुत जल्दी आपको एक इस पर वेब सीरीज़ देखने को भी मिलेगी, तो याद रखिएगा। तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहला बात, ऑथर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बुक का नाम जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारा यहाँ पर भारत का पहला सीजन स्टाइल बुक रिटेन, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आकाश कंसल के द्वारा। बुक का नाम है द क्लास ऑफ 2006। और इस बुक की टैगलाइन है आपका, स्नैक पिक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। अब यहाँ पे आपको बुक का नाम ही देख के आपको पता चल गया कि इंजीनियरिंग लाइफ से जुड़े कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में होगा। तो जी हाँ, आप सही समझे कि उनके बारे में यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है आकाश कंसल के द्वारा। ठीक है, ये बताता है कि किस तरह से यहाँ कॉलेज की लाइफ है, इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइफ है, ये लोग जो है कैसे कैसे इन्जॉयमेंट हुआ और क्या क्या मतलब यहाँ पर, जैसे कि 3 इडियट में आपने देखा, वो सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है इस बुक के अंदर। और बहुत जल्द इस पर पिक्चर भी बनेगी, आप ज़रूर देखना। साथ ही साथ आपको जानने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो आर माधवा हैं, जो कि एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं, आपने देखा होगा 3 इडियट्स में भी ये रोल किए थे। तो एक्टर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। तो इनके द्वारा ये बुक जो है रिलीज़ किया गया है अमेजोन किंडल पे। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो बुक है वो है इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, ये बुक है और इसकी टैगलाइन है कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। और ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो जय साईं दीपक के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया गया, तो ब्लूम्सबरी इंडिया के द्वारा ये बुक को पब्लिश किया गया है। और दोस्तों, हम बात करें तो ये बुक सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको 15 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था, और जो थर्ड पार्ट आएगा आपका जून 2023 में। और जो ये जो है अभी इसको लॉन्च किया जाएगा जून 2022 में। तो ये चीज़ है। ये बुक तो आपको क्या क्या मतलब बताता है, तो मैं बता दूं तो देखिए, बुक के बारे में आपको नाम से ही पता चल जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत। और जो इसकी टैगलाइन है ये आपको बता देगी कि कॉलोनियलिटी के बारे में, सिविलाइजेशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताती है। ये बताती है कि जब भारत पे यूरोपियन यहाँ पर डोमिनेंस था यूरोपियन का, तो उस वक्त भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे यहाँ पे सोशल रिलीजन्स कल्चर जो है चेंज हुए, कैसे इम्पैक्ट हुआ, हिस्ट्री कैसे बदला, एजुकेशन, लैंग्वेज और रेशियल पैटर्न जो है भारत की वो कैसे चेंज हुई।
तो उसके बारे में ये बुक बताती है। आपको जानना कि यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये बुक का क्या नाम है, इसकी टैगलाइन क्या है, ऑथर कौन है और किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानने के लिए ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया, तो इसको ध्यान में देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बुक है हमारा यहाँ पे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो बुक के नाम से ही पता चल रहा है नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी की बुक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, और ऑथर भी है यही। नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेवलिन थ्रो में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और ये बुक इनके बारे में बताता है। तो याद याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धोनी के ऊपर एक बात करें तो ग्राफिक मोशंस यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, और यहाँ पे बात करें तो इसका नाम है अथवरा। ठीक है, और इसकी टैगलाइन है द ओरिजिन। तो यहाँ पे MS धोनी जो कि क्रिकेटर हैं और पूर्व कैप्टन हैं भारत क्रिकेट के, तो याद रखिएगा यहाँ पर इनको एक सुपर हीरो की तरह दर्शाया गया है। ग्राफिक नॉवल है, तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़, हाँ नहीं ठीक है, हाँ किसके द्वारा रिलीज़ किया गया मैं यहाँ पे आपको नहीं बताया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जो कि एसोसिएशन विथ है किसके द्वारा, मैट्स डील्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एक साथ ये सब मिलकर ये बुक को रिलीज़ किया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ठीक है, ऑथर कौन है यहाँ पर बात करें तो इस बुक के, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बुक है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, और इस बुक के लेखक कौन है यहाँ पर, तो ये सागरिका घोष। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी है, जो कि सागरिका घोष के द्वारा, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनके द्वारा ये बुक को लिखा गया है। और हालांकि ये जो है जर्नलिस्ट केवल ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं, ये बात करें तो इंदिरा गांधी इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के बारे में की जो बुक है उनकी भी ऑथर रह चुकी हैं, तो याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एक बुक हमारा इंडिया अफ्रीका रिलेशन, और इसकी टैगलाइन है चेंजिंग हॉरिजॉन्स। ठीक है, तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजीव भाटिया के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ये बताता है भारत और अफ्रीका के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर चेंजेज हुआ, ग्लोबल अफेयर्स किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिलेशन कैसा है भारत और अफ्रीका का, ये सब के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक। ठीक है, ये बुक बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, और ये बुक को बात करें तो मई 2022 में इसको पब्लिश किया जाएगा इसी साल। तो याद रखिएगा बिल गेट्स की ये पहली बुक नहीं है, एक और बुक थी जो कि फरवरी 2021 में इसको रिलीज़ किया गया था, वो थी हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड। तो याद रखिएगा ये बुक को पब्लिश किया गया था पेंगुइन रैंडम्स हाउस के द्वारा इंटरनेशनली, और कोप्स इन US के द्वारा ये बुक को पब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये बात करें तो ये बुक जो है अभी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक किसके बारे में बताता है, ये बताता है कि कैसे अपने हेल्थ को ख्याल रखें इस पैंडमिक में। इन्होंने बिल गेट्स ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से इस बुक में बताया है। बिल गेट्स कौन है, तो बात करें तो इन्हीं के द्वारा फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, तो याद रखिएगा बिल गेट्स को। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बुक है ह्यूमन, और इसकी टैगलाइन है हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्स पीस एंड री इन्वेंटेड वार। तो ये बुक को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो सैमुअल मेयोन के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया है। इस बुक में बात करें तो सैमुअल जो है दर्शाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर US जो है भूतकाल में बात करें तो जैसे वियतनाम वार, कोरियन वार और वर्ल्ड वार सेकेंड में USA की क्या भूमिका रही, और इन्होंने किस तरह से वार को फिर से री इन्वेंट किया है। जैसे कि बात करें अभी हाल में जो चल रहा है आपका सीरिया का जो वार हुआ वहाँ पर, और बात करें अफ़गानिस्तान में जो हुआ, और अभी जो यूक्रेन में हो रहा है, तो यहाँ पे USA की क्या क्या रोल रहता है, तो ये सब चीज़ को बारे में बात करें तो ऑथर के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये चीज़ है इस बुक में लिखा हुआ, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो सैमुअल मेयोन जो हैं एक प्रोफेसर हैं आपका एल लॉ स्कूल की, और प्रोफेसर है हिस्ट्री एंड एल यूनिवर्सिटी की। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें। नेक्स्ट बुक है हमारा नेशन टू प्रोटेक्ट। ठीक है, नेशन टू प्रोटेक्ट ये बुक है आपका लिखा गया है प्रियंका गांधी मोदी के द्वारा, और ये जो बुक है बात करें तो नरेंद्र मोदी के रोल को हाईलाइट करता है, कैसे
कोविड क्राइसिस में इनका क्या रोल रहा ये 2 सालों में, ये इस बुक में लिखा हुआ है। और ये जो ऑथर हैं पीएम नरेंद्र मोदी की पीएम नरेंद्र मोदी का जो बात करें काम था कोविड-19 को लेकर, किस तरह से उनका क्या क्या रोल था, उस सब चीज़ के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और बात करें तो ये जो बुक है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो एक चीज़ तो आपको जानने के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ऑथर कौन है, और दूसरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये 2 चीज़ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उन सब के बारे में ही केवल हम चर्चा करेंगे, वही सब बुक के बारे में, फालतू कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं ये बुक, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पॉइंजनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बुक बताता है कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का अहम रोल रहा विलेजेस में, कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से बनाया विलेज को, घर, ये सब चीज़ बताता है। तो ये बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है उमा दास गुप्ता, और इस बुक को पब्लिश किया गया है नियोगी बुक के द्वारा, पेपर मिसाइल, ठीक है। याद रखिएगा, पेपर मिसाइल के द्वारा यहाँ पे इस बुक को रिलीज़ किया गया है। तो 2 चीज़ यहाँ पर जानना के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, ऑथर और किसके द्वारा यहाँ रिलीज़ किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिमी सोनी, जो कि ये बुक की ऑथर हैं। कौन सी बुक के ऑथर हैं? द फाउंडर्स, और इसकी टैगलाइन है द स्टोरी ऑफ पीपल्स, ठीक है। पेपल की जो स्टोरी है बात करें तो उनके बारे में ये बुक लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे एक कंपनी पेपल्स आज वर्ल्ड वर्थ इसकी 70 बिलियन यूएसडी डॉलर इस कंपनी की, तो ये टर्नओवर। तो इस बुक के बारे में बात करें तो लिखा गया है, और किसके द्वारा? तो जिमी सोनी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और किसके द्वारा ये बुक रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो रिलीज़ किया गया है सिमोन और चेस्टर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो ये जो बुक की टैगलाइन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको जानना, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप सिलिकॉन वैली, ठीक है, इस बुक की टैगलाइन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारा, उसकी टाइटल है द ग्रेट टीच गेम, और इसकी ऑथर है अनिरुद्ध सूरी, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बुक को। इस बुक की टैगलाइन है शार्पिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, ठीक है। इस बुक को रिलीज़ किया गया है हापर कोलिंस इंडिया के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला 2 चीज़ यहाँ पे जानने के लिए ज़रूरी है कि ऑथर कौन है, तो अनिरुद्ध सूरी हैं, और किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, तो हापर कोलिंस इंडिया के द्वारा, ठीक है। इस बुक में बताया गया कि किस तरह से एक कंट्री ने जो है अपना स्टैटिक्स प्लान डेवलप करती है, सक्सीड करती है इस टेक्नोलॉजी डोमिनेंट एरा में, ठीक है। ये इस बुक में बताया गया कि सभी कंट्री किस तरह से अपना स्टैटिक्स प्लान, फ्यूचर प्लान डेवलप करती है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक थे जो मैंने आपको अभी बताया, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ये बुक तो आएगा ही आएगा। अगर आप लोग फ्यूचर कभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, आपको एकदम दिमाग में समझ लीजिए एक इमेज की तरह छप जाएगा। इस बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, और पीडीएफ जो है आपका वेबसाइट पे ही भी मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होप यू एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।